देखो आज का टॉपिक है हमारा ये नैपसैक प्रॉब्लम। तो नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर मैंने आपको बताया था दो तरह की होती है नैपसैक प्रॉब्लम। एक फ्रैक्शनल में हम करते हैं और एक 0-1 के। पहला टाइप है इसका फ्रैक्शनल नैपसैक और दूसरा टाइप है हमारा 0-1 नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक जो है ये किस तरह की प्रॉब्लम है बताएगा कोई? ग्रीडी अप्रोच है। ग्रेडी एल्गोरिथम। अच्छा 0-1 डीपी। तो ये जो है ये अप्रोच करती है हमारी ग्रेडी एल्गोरिथम। ग्रेडी एल्गोरिथम का एग्जाम्पल है हमारा फ्रैक्शनल। अब इसका मतलब क्या है? पहले तो हमें नैपसैक का मतलब पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे ये फ्रैक्शनल वगैरह क्या है। नैपसैक बेसिकली एक इस तरह की प्रॉब्लम है कि कुछ चोर होते हैं, वो किसी के घर जाते हैं चोरी करने। अब चोरी करने जाते हैं तो वहां पे बहुत सारा अलग अलग तरह का सामान रखा हुआ है। तो अब आपको जब मान लिया आप ही गए किसी के घर सामान लेने या कुछ भी, या कोई चोर आया तो चोर क्या सोचेगा? भाई वो वैल्यूएबल चीज होगी जो उसको उठाएगा। अब चोर के पास मान लिया एक बैग है और उस बैग की कैपेसिटी है कि उसमें इतना सामान आ सकता है, इतने वेट का, मान लिया 50 किलो या 100 किलो वेट आ सकता है, उससे ज्यादा वेट उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, बैग की भी तो एक लिमिट ही होती है, वो इतना आ सकता है, मैक्सिमम आप कितना कैपेसिटी का उसमें भर सकते हैं। तो अगर बैग में 50 केजी या 100 केजी जो भी उसकी लिमिट दी हुई है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग वजन आ सकता है, वेट उसमें आ सकता है, सामान उसमें आ सकता है। तो हम कौन कौन सा सामान उसमें रखेंगे? हमारे पास बहुत सारे सामान रखे हैं या चोरों के पास बहुत सारे सामान है घर में गए, तो उनको सामान उठाना, क्या वो फ्रिज उठा के लाएंगे? क्या वो कूलर उठा के लाएंगे? ठीक है, क्या वॉशिंग मशीन उठा के लाएंगे? या चोर जाएंगे अलमारी उठा के लाएंगे? या उनके पास जो है गेहूं भी रखा है, आटा भी रखा है, ये उठा के लाएंगे? या वहां पे सोने चांदी और रुपये पैसे रखे हुए हैं उनको उठा के? तो बेसिकली क्या है, वैल्यूएबल चीज, जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज होगी, जो उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे, वो वाली चीज वो उठाएंगे। और मिनी कम से कम वेट में हो, उनके वेट के अंदर भी आ जाएगा। 50 किलो का अगर वो बैग ले रहे हैं तो 50 किलो में सबसे वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कौन सी चीज होगी, वो वाली चीज उठाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है वो गेहूं या फ्रिज कूलर ये तो उठाएंगे नहीं, वो रुपया पैसा जो होगा वही उठाएंगे वहां से, या जो भी ज्वेलरी वगैरह होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर बात है हमारे पास फ्रैक्शनल और उसमें नैपसैक में। तो फ्रैक्स अब ये दो तरह की फ्रैक्शनल और एक 0-1 होती है। जो 0-1 नैपसैक है दूसरे वाली, वो जो है डीपी पे काम करती है। 0-1 नैपसैक वो एग्जाम्पल है डीपी का, यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। तो बेसिकली फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास अगर आइटम या जो भी प्रोडक्ट हम उठा रहे हैं वो पूरा का पूरा नहीं आ पा रहा, हमारे पास हमारे बैग में नहीं आ पा रहा, तो आप उसको तोड़ सकते हो। अगर वो वैल्यूएबल है तो आप उसको तोड़ के रख सकते हो, वहां से पार्ट में ले सकते हैं। लेकिन 0-1 ये कहता है कि मान लिया आप कोई ऐसा आइटम उठा रहे हैं, तो आप किसी आइटम को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर उस आपने ब्रेक कर दिया उस आइटम को, तो उसकी वैल्यू फिर 0 ही हो जाएगी, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। या तो वो पूरा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। जैसे मान लिया आप को फ्रिज उठाना है, तो फ्रिज को तोड़ के उठाओगे क्या? बीच में से काट के, अगर मान लिया पूरा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा, वो फिर किस काम करा जाएगा? ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है या तो पूरा का पूरा ही उठेगा उसका, या उसको हम छोड़ के किसी दूसरे प्रोडक्ट को लेंगे। तो ये होगा, इसमें पार्टीशन नहीं कर सकते, पार्ट नहीं ले सकते किसी प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हम फ्रैक्शनल के बारे में करेंगे, फ्रैक्शनल के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम फ्रैक्शनल पढ़ते हैं तो फ्रैक्शनल में क्या होता है, जितना आपके पास कैपेसिटी होती है, जितनी भी मैक्सिमम कैपेसिटी है, आप उस मैक्सिमम कैपेसिटी तक प्रोडक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, इसमें 100% आपके
वे है चांस है कि आप पूरा का पूरा ही प्रोडक्ट जितनी कैपेसिटी है वो रख लोगे, चाहे आपको ब्रेक करना पड़े, कैसे भी करना पड़े। 50 किलो आपका अगर हुआ है तो आप 50 किलो ही लेके आओगे, लेकिन इसमें कम भी रह सकता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं नहीं आ पा रहे। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होंगे इस केस में हम उन प्रोडक्ट को छोटे छोटे पार्ट में भी वो कर सकते हैं और उनको फ्रैक्शनल में फिर हम पार्ट्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी प्रोडक्ट्स कैन बी broken into small parts and can select a part या fraction of food। अब बात ये है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमें उठाना है। ठीक है, हमें नहीं, बेसिकली जो भी चोर करने वाले हैं उसको उठाना है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपके लिए भी अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप किस तरह से प्रोडक्ट को चूज करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना। मान लिया हमारे पास कुछ प्रोडक्ट दिए हैं, हम हमें क्या पता होगा, जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे सामने होंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट है, उनका क्या वेट है ये पता होगा, और उनसे उसको उठाने से, उस प्रोडक्ट को लेने से कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास होंगी। तो सबसे पहले मान लिया हमारे पास उस हमें वहां पे दिखाई दिया कि 4 प्रोडक्ट है, ए बी सी और डी, ये 4 प्रोडक्ट। अब इन 4 प्रोडक्ट का में वेट दिया हुआ है हमें, क्या वेट है उनका और उनका प्रॉफिट दिया हुआ है क्या। ठीक है, वेट मान लिया एक प्रोडक्ट 40 किलो का है, एक प्रोडक्ट 10 किलो का है, एक प्रोडक्ट 20 किलो का है। ये जो 40 किलो का है, अगर मैं ए प्रोडक्ट को उठाता हूँ तो 40 किलो में क्या मिलेगा हमको, 280 रुपए का मान लिया प्रॉफिट। अगर 10 किलो का उठाते हैं तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20 किलो का उठाते हैं तो 120 का हो रहा है, और मान लिया इसमें भी 120। अब जो चोर हैं, चोरी करने वाले, उनके पास जो बैग है या वो जो मैक्सिमम आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो जो है उसकी कैपेसिटी या वो मैक्सिमम जो वेट होल्ड कर सकते हैं वो मान लें 60 kg। ये वेट सब केजी में दिए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम वेट जो सेलेक्ट करना है हमको वो 60 kg का। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट इसमें प्रॉफिटेबल है, कौन सा आइटम हमारे पास मोस्ट प्रॉफिट देगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट। तो यहाँ पे 280 देख के ये मतलब नहीं कि ये सबसे ज्यादा, 280 के लिए 40 किलो वेट भी लग रहा। तो हमें देखना हर प्रोडक्ट का 1 kg का यूनिट प्राइस कितना है, जिसका यूनिट प्राइस ज्यादा होगा वो मोस्ट वैल्यूएबल होगा। तो हम सबसे पहले इसमें एक रेशो निकालेंगे। मान लिया ये प्रॉफिट है प्रोडक्ट का, तो इसको हमने पी आई से डिनोट कर दिया और वेट को डब्ल्यू आई से। तो अगर हमें निकालना पर केजी के हिसाब से या पर यूनिट के हिसाब से निकालना, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है इस टोटल प्राइस को उसके वेट से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास एक रेशो निकल जाएगी कि 1 किलो ये कितने का, 280 रुपए का 40 किलो है, तो 1 किलो कितने का होगा, कितने का होगा। हाँ भाई, 7 हाँ, सर, 7 का। 7 रुपए का होगा। तो इसका आ गया हमारे पास रेशो 7 यूनिट प्राइस। ये कितने का होगा, 10 रुपए का होगा। ये कितने का होगा, 6 रुपए का होगा। और ये, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो सबसे कम लिखा हुआ था वो तो सबसे वैल्यूएबल है, यानी ये तो हमें उठाना ही है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा उस प्रोडक्ट को उठाएंगे जिसका यूनिट प्राइस सबसे ज्यादा होगा, वहां से शुरुआत करेंगे। तो हम सबसे पहले बी वाले प्रोडक्ट को उठाएंगे, या हम कह सकते हैं इन प्रोडक्ट को हम
जो हमारे पास रेशो निकल के आई है, वैल्यू निकल के आई है, इस रेशो के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे और सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। हम पहले बी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। बी प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, आपके पास वेट जो हो गया वो 10 केजी हो गया और आपको जो प्रॉफिट मिला वो 100। फिर दूसरा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है आपके पास ए, तो ए को आपने उठाया 40 केजी और आपको 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आपके पास केवल 10 केजी बचा है क्योंकि आप तो मैक्सिमम 60 केजी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब 10 केजी में हम ये वाला वैल्यूएबल है, 6 रुपए है इसका कॉस्ट, इसकी तो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से है। तो हम इस वाले को पकड़ेंगे, सी वाले को, ठीक है। पहले बी लिया हमने, फिर ए लिया, फिर हम सी को लेंगे और सी में से फ्रैक्शनल